मॉर्निंग। मैं तंजीम सर। इंट्रोडक्शन को देना अब बहुत मुश्किल काम हो गया है। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास वक्त इतना कम बचा है कि वो अच्छी बात सुनना चाहते ही नहीं है। लेकिन फिर भी आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रकाश की शुरुआत कराता हूं। अब प्रकाश की शुरुआत क्या है और प्रकाश किस तरीके से पेश आता है, बड़े अच्छे अच्छे लोग अपनी जुबान में बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं, लेकिन प्रकाश की जो घटनाएं हैं वो सिर्फ उसको ही समझाते हैं। जैसे प्रकाश टकरा के लौट गया तो प्रकाश के परावर्तन को, प्रकाश ने माध्यम बदल लिया तो प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश किसी छिद्र से आके मुड़ गया तो विवर्तन को, व्यक्तीकरण को, ध्रुवण को। तो ऐसे बहुत से ढेर सारी घटनाएं जो हैं वो प्रकाश की आकर के समझाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। लेकिन अब प्रकाश की जो घटनाओं में हम जिस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रकाश को शुरू करने से पहले हमें पहले उस शब्दावली को सीख लेना ही जरूरी होता है। अब वो शब्दावली क्या है, उसे कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इस वीडियो में मैं उस शब्दावली से संबंधित केवल 6 बिंदुओं को लेकर के आया हूं। उन 6 बिंदुओं को समझने के बाद मैं अगले फिर 6 बिंदु बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं अगले फिर 6 बिंदु बताऊंगा। जब मैं तुम्हें प्रकाश में अंदर घुसने का मंत्र बता दूंगा तभी तो उसके बाद ही हम प्रकाश को अच्छी तरीके से जान पाएंगे। ठीक है भाई? तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत जो है वो प्रकाश में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली से करते हैं। और शब्दावली में सबसे पहला शब्द जो आता है वो आपतित का आता है। आपतित। तो आपतित प्रकाश किरण क्या होती है इसको जानेंगे। तो मैंने आपतित प्रकाश किरण के बारे में बताने से पहले आपतित शब्द के मीनिंग्स बताना चाहूंगा। तो आपतित शब्द का वास्तविक जो अर्थ है वो आकर गिरना होता है। आपतित शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? आकर गिरना। तो इसका मतलब जो आकर गिरा वो आपतित हो गया। तो ऐसे ही जब प्रकाश किरण आकर गिरेगी तो उस प्रकाश किरण से पहले हम जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे उसे हम आपतित कहेंगे। तो बोर्ड पर मैंने यहां पर लिखा है आपतित प्रकाश किरण। तो मैंने 2 पृष्ठ लिए हैं। एक पृष्ठ के नीचे पॉलिश कर दी है, दूसरे पृष्ठ के नीचे पॉलिश नहीं की है। में भी पृष्ठ कैसा भी हो सकता है। यहाँ पृष्ठ मायने नहीं रखता है, यहाँ मायने रखता है आपतित शब्द। तो आपतित शब्द के वास्तविक अर्थ को मैंने आपको बताया है आकर गिरना। तो क्या हुआ कि वो प्रकाश किरण जो किसी पृष्ठ पर आकर गिरती है उन्हें आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। तो आज के बाद हमेशा याद रखेंगे आपतित प्रकाश किरणें कौन सी होंगी? वो प्रकाश किरणें जो किसी पृष्ठ पर आकर गिरेंगी आपतित प्रकाश किरणें कहलाएंगी। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी बात थी। आकर गिरना बराबर आपतित। तो प्रकाश किरण आके गिरी है तो वो आपतित प्रकाश किरण हो जाएगी। तो वो प्रकाश किरणें जो किसी पृष्ठ पर आकर गिरती हैं आपतित प्रकाश किरण कहलाती हैं। इसके बाद हम आगे तरफ चलते हैं। अगला आपतन बिंदु। तो आपतन, तो फिर आपतित से तो आपतन आया, तो आकर गिरना। अब आकर किसके गिरे? पृष्ठ पर आकर गिरे। तो जब पृष्ठ पर आकर गिरे हैं तो फिर आपतन बिंदु क्या होगा उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक हाथ है, यूं दिख रहा होगा, तो ये एक पृष्ठ ही तो है। ठीक है? और इसे हम एक अपने पेन को क्या मान ले? एक लाइट रेज मान ले। ठीक है? प्रकाश की किरण मान ले। अब ये जो है इस पृष्ठ पर ऐसे करके आए और गिर जाए। तो अब ये देखो जब आके गिरा तो इस पृष्ठ पर एक क्या बन गया है? ये काले रंग का डॉट बन गया है। और यही काले रंग का डॉट जो है वो पृष्ठ पर एक बिंदु की तरह नजर आ रहा है। तो इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपतित प्रकाश किरण किसी भी पृष्ठ पर जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं।
आपतित प्रकाश किरण किसी भी पृष्ठ पर जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये तो आपतित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु की बात हो गई। एक नंबर पे आपतित प्रकाश किरण, दूसरे नंबर पे आपतन बिंदु। तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं तो हमारे तीसरे नंबर की जो बात है वो अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो अभी इसमें, ठीक है, अभी और लंब तो दो शब्द आए हैं। तो अभी का मतलब होता है और, ठीक है, और लंब का मतलब जिसने किसी सरफेस पर 90 डिग्री के दो कोण बना दिए हैं। तो अब क्या करेंगे, ये पृष्ठ था और ये इस पे आपतन बिंदु नजर आ रहा है, तो आपतन बिंदु की ओर पृष्ठ पर, आपतन बिंदु की ओर पृष्ठ पर खींचे गए लंब अभिलंब कहलाते हैं। तो प्रकाश की घटनाओं में अभिलंब आप किसे कहेंगे? आपतन बिंदु पर पृष्ठ की ओर खींचे गए लंब क्या कहलाएंगे? अभिलंब कहलाएंगे। तो ये बात नंबर 3 हो गई। बात नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम, तो क्या देखते हैं कि अब आपतन कोण क्या हुआ। तो हमें पृष्ठ पर 3 चीजें मिल चुकी थी, एक आपतित प्रकाश किरण, एक आपतन बिंदु और एक अभिलंब। तो फिर अब हमने क्या करा कि जो आपतित प्रकाश किरण थी वो और जो अभिलंब था वो, जो आपतित प्रकाश किरण थी वो और जो अभिलंब था वो, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण कहलाएगा। तो किसके बीच बने कोण आपतन कोण कहलाते हैं? आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले जो कोण होते हैं वो आपतन कोण कहलाते हैं। अब आते हैं हम आपतन कोण को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो आपतन कोण को रिप्रेजेंट स्मॉल आई से करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम, ठीक है, कि परावर्तित प्रकाश किरण क्या होती है। परावर्तित प्रकाश किरण क्या होती है? तो देखिए, एक प्रकाश किरण आकर गिरी तो ये आपतित प्रकाश किरण हो गई, ठीक है, और फिर जिस बिंदु पर गिरी वो आपतन बिंदु हो गया। अभी मैंने पीछे समझाया है। इसके बाद आपतन बिंदु की ओर पृष्ठ पर खींचा गया लंब अभिलंब हो गया। अब परावर्तित प्रकाश किरण कौन सी हुई? आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जिसने कोण पर गिरे और अभिलंब के दूसरी ओर से उतने ही कोण पर जब वो लौटे तो टकरा कर वापस लौटना परावर्तित कहलाता है। और वो प्रकाश किरण जो टकरा कर वापस लौटती है परावर्तित प्रकाश किरण कहलाती है। तो इस तरीके से हमें 5वीं बात जो मिली वो परावर्तित प्रकाश किरण की मिली। अब आगे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो अब परावर्तन कोण क्या होता है? तो जिस तरह से आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण था, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो 5 टुकड़ों को मिलाकर मैंने छठा एक चित्र तैयार किया है। अगर देखें तो शायद इसमें आपको सब नजर आएगा। एक प्रकाश किरण आकर गिरी, उसे हमने आपतित प्रकाश किरण कहा, ठीक है। जिस बिंदु पे गिरी उसे हमने आपतन बिंदु कहा। आपतन बिंदु पर पृष्ठ की ओर जो लंब खींचा उसे हमने अभिलंब कहा। और आपतन बिंदु से अभिलंब के दूसरी ओर से जो प्रकाश किरण टकरा कर लौटी है उसे हमने परावर्तित प्रकाश किरण किया। उसके बाद आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे हमने आपतन कोण का नाम दिया। और बिल्कुल ऐसा ही क्या हुआ है कि परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे हमने काय का नाम दिया है? परावर्तन कोण का नाम दिया है। इस तरह से इस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रकाश की शुरुआत करने से पहले प्रकाश से संबंधित सिर्फ और सिर्फ 6 बेसिक जानकारियों को समझाया है, जिसमें मैंने आपतित प्रकाश किरण को, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को, उसके बाद मैंने आपको आपतन कोण को, परावर्तित प्रकाश किरण को और परावर्तन कोण को समझाया।
उम्मीद करता हूं आगे के प्रकाश सीखने के लिए ये 6 बातें आपके लिए एक रामबाण का कार्य करेंगी, एक टॉनिक का कार्य करेंगी। अगली वीडियो में मैं इसके आगे की बातों को लेकर आऊंगा, उसके बाद ही प्रकाश के चैप्टर्स में घुसेंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आपने बहुत पसंद किया होगा। पसंद किया है, थोड़ा सा काम और कर दीजिए। इसे क्या करें, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स को मेरे कमेंट्स बॉक्स में भेजिए। मेरे लिए आप अपने प्यार को दीजिए, मैं आपके लिए अपने ज्ञान को दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।